सलास में अफसोसनाक वाकया, शारे करकरम हूडर के मकाम पर बस पर फायरिंग, 10 अफराद जाँ बहक, 26 जख्मी। फायरिंग के बाद बस ट्रक से टकरा गई। तसादुम के बाद गाड़ियों में आग भड़क उठी, लाशें सड़क खाने मुंतकिल। बस में सवार अफराद का ताल्लुक कोहिस्तान, पेशावर, गजर, स्कर्दू और सिंध से है। मुतासिरीन में बच्चे और खवातीन भी शामिल। बस गिलगित बल्दिस्तान के जिले गजर से रावलपिंडी जा रही थी। डिप्टी कमिश्नर दियामर के मुताबिक शारे करकरम पर शरपसंदों ने बस को निशाना बनाया। वाक़े में जख्मी शख्स के मुताबिक गाड़ी पर सड़क किनारे से फायरिंग की गई। कार्रवाई में एक बस को टारगेट किया गया जो कि गागूच गिजर से चली थी, तो इस पे अंधाधुन और बुज़दिलाना एक कार्रवाई करके इस पे फायरिंग की गई, जिसकी वजह से ये आगे से आने वाले एक ट्रक के साथ इसका एक एक्सीडेंट हो गया। आर्जी जंग बंदी खत्म होते ही गजा पर इजरायली बर्बरियत जारी। रात गए 2 रिहायशी कंपाउंड पर हमला, 150 फलस्तीनी शहीद। दीगर इलाकों पर बमबारी में मजीद 50 से ज़ायद अमवात। 7 अक्टूबर से अब तक शहदा की तादाद 15,207 हो गई। 40,000 से ज़ायद जख्मी हैं। हमास ने भी रात गए इसराइल पर रॉकेटों की बारिश कर दी। तेल अवीव मकबूजा बैतुल मक़दस में मुतादिद मकामात को निशाना बनाया गया। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने वीडियो जारी कर दी। हमास के शुमाली गजा में इजरायली फौजियों को हलाक और जख्मी करने का दावा। कहा, जंग बंदी के हवाले से अब कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। जब तक जंग खत्म नहीं हो जाती, कैदियों का तबादला नहीं होगा। अमरीका गजा के मुहासरे या सरहदों के दोबारा तयन की इजाज़त नहीं देगा। अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस की मिस्र को यकीन दहानी। दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इसराइल गजा में बेगुनाह फलस्तीनियों का ख्याल करे। अब तक जंग में मासूम फलस्तीनी मारे गए हैं। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने कमला हैरिस को जवाब देते हुए कहा कि हम आबादी को नुकसान पहुंचाने की कोई ख्वाहिश नहीं रखते, ताहम मकासद के उसूल तक जंग जारी रहेगी। फलस्तीन में मुसलमानों पर आग बरसाई जारी है। इस्लामी दुनिया की हुकूमतें मसलहत का शिकार है। मौलाना फजल रहमान का भावलपुर में अवामी इज्तिमा से खिताब। दुनिया से इजरायली जारियत फौरी रुकवाने का मुतालबा। गजा में इजरायली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी। यूरोप में शदीद सर्दी के बावजूद हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। जर्मनी का दारुल हुकूमत बर्लिन जंगबंदी के नारों से गूंज उठा। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड पे भी हजारों अफराद की रैली। फलस्तीनियों पर बमबारी रुकवाने का मुतालबा। पेरिस में यहूदी भी जंग के खिलाफ निकल आए। गजा में जुल्म बंद करो के प्ले कार्ड उठाए सैकड़ों अफराद का एहतजाजी मार्च। टोरंटो में भी फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। मुजाहिरीन का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। नून लीग ने 18वीं तरमीम को नामुकम्मल करार दे दिया। 18वीं तरमीम मुस्लिम लीग नून मुकम्मल करेगी। पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम खत्म करने का खौफ फैला रही है। बल्दियाती हुकूमत की मजबूती के लिए 18वीं तरमीम पर अमल दरामद कराएंगे। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का ऐलान। कहा, हमारा प्रोग्राम 18वीं तरमीम को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का है। बिलावल से गैर जिम्मेदाराना बयान की उम्मीद नहीं थी। पीपल्स पार्टी नून लीग पर तनकीद करके पंजाब से वोट लेना चाहती है। हम बेहतरीन उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे। महंगाई के जिम्मेदार पीटीआई की नाअहली है। राना सनाउल्लाह ने कहा, पीडीएम कभी भी इंतखाबी इत्तेहाद नहीं था। मुल्क को मौशी तबाही से बचाने के लिए इत्तेहाद किया। मेरा मुतालबा है मियाँ साहब से भी कि वो इंतजामिया के बजाय अपना नजरिया पे, अपना मंशूर पे इलेक्शन लड़े। वो वोट को इज्जत दिलवाए, वोट का बेइज्जती ना करे। ये नहीं हो सकता पूरा पाकिस्तान को बताया जाए 2018 में कि ये जो खान है ये आपका मसीहा है, और फिर 2023 आ जाए तो अब जो है ये फरिश्ता है, बाकी सब गंदे हैं। नून लीग 18वीं तरमीम को खत्म करने की अफसोसनाक बातें ना करे। मियाँ साहब वोट को इज्जत दिलवाएं। अनापरस्ती की सियासत किसी के मफाद में नहीं। हम सब के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी हर पिच पर खेलना जानती है। हम जानते हैं इलेक्शन कैसे लड़ना और जीतना है। 8 फरवरी को अच्छा सरप्राइज देंगे। नवाज शरीफ इंतजामिया पर नहीं, अपने मंशूर पर इलेक्शन लड़े। लाहौर में पहली बार कुछ अफराद को टमाटर और अंडों का सामना हुआ। इदारों की तरह सियासतदानों को भी दायरे में रहकर काम करना चाहिए।
बैरिस्टर गौहर अली खान बिला मुकाबला चेयरमैन पीटीआई बन गए। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नताइज का ऐलान। उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी होंगे। यास्मीन राशिद पंजाब और हलीमा आदिल शेख पीटीआई सिंध के सदर मुंतखब। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा और मुनीर अहमद बलोचिस्तान के सदर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई के मुताबिक तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल हैं। पीटीआई किसी के साथ झगड़ा नहीं करेगी, मुल्क को आगे लेकर जा रहा है। मरियम औरंगजेब ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन को पुतली तमाशा करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा। कहा पीटीआई में सिलेक्शन का अमल सिर्फ 15 मिनट में मुकम्मल हो गया। फैसल करीम कुंडी ने कहा पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन सिलेक्शन थे। परवेज खटक बोले बैरिस्टर गौहर के पास तो शायद पीटीआई की रुकनियत का कार्ड भी नहीं। ये पहले पार्टी में शफाफ इलेक्शन कराएं, फिर आम इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल उठाएं। अकबर एस बाबर ने कहा जमहूरियत के नाम पर नाटक हुआ। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बुनियादी हुकूक पामाल किए गए। महंगाई पर एहसन इकबाल के खिलाफ बयान। दानियाल अजीज को महंगा पड़ गया। नून लीग का दानियाल अजीज को शोकॉज नोटिस जारी। 7 रोज में तहरीरी जवाब तलब। हमने हुक्मरानों को 3 निकात दे दिए। मुल्क की तरक्की और खुशहाली की खातिर उन्हें मानना होंगे। पहले मरहले में सियासी राब्ते करके हुक्मरानों को जगा रहे हैं। कन्वीनर एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी का जलसे से खिताब। मुस्तफा कमाल ने कहा हमारा मुतालबा एक आम आदमी को बाख्तियार करने के लिए है। आम आदमी को बाख्तियार करने के लिए रोड मैप दे दिया। आप हमारी तजवीज़ करदा 3 आईनी तरमीम कर दें, हम आपकी सपोर्ट करेंगे। मौसमियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज है। आने वाली नस्लों के लिए दुनिया को महफूज बनाना है। तरक्की याफ्ता ममालिक तरक्की पसीर ममालिक की मदद के लिए आगे बढ़े। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दुबई में कॉन्फ्रेंस से खिताब। आलमी कॉन्फ्रेंस में अमरीकी नायब सदर का $3 बिलियन फंड्स देने का ऐलान। यूएई का गैर तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए $150 मिलियन, घाना के लिए $100 मिलियन देने का ऐलान। पंजाब भर में थानों की अपग्रेडेशन का अमल जारी है। लाहौर में 22 नए थाने बनाए जा रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मॉडल पुलिस स्टेशन की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। मौसिन नकवी ने कहा सेफ सिटी मंसूबे को मजीद 16 शहरों तक बढ़ाएंगे। 90% लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। वालिदैन अपने बच्चों के लाइसेंस जरूर बनवाएं। कराची में 3 रोजा सिंधी सकाफत का मेला जारी। हर तरफ अजरक, टोपी और सिंध के सकाफत के रंग। ख्वाजा सिरा हिना गोल ने भी इवेंट में अपना स्टॉल लगाया। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में 16वें आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज चौथा और आखिरी रोज। तीसरे रोज उर्दू गजल, अफसाने, बलोची, सराइकी और सिंधी अदब समेत 18 सेशन हुए। 8 किताबों की रौनमाई हुई। जोश मली आबादी पर दस्तावेजी फिल्म भी पेश की गई। मुशायरे में नौजवानों की दिलचस्पी। तहसीन हाफी ने अपना कलाम सुनाकर खूब दाद समेटी। वो मेरी महफिल से उठकर जा चुके। वाह 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 भाई वाह। जहन से यादों के लश्कर जा चुके। वो मेरी महफिल से उठकर जा चुके। मेरा दिल भी जैसे पाकिस्तान है, सब हुकूमत करके बाहर जा चुके।